सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं मेष राशि वालों का 2021 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके राशि स्वामी की। ये जो मैं वीडियो आपको देने वाली हूं वो चंद्र राशि पर आधारित रहेगा और आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से ये समान रूप से कार्य करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि साल की शुरुआत में आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। राहु जो कि छाया ग्रह है और वो वृषभ राशि में इस साल विराजमान रहने वाले हैं। केतु ग्रह जो कि राहु से हमेशा सप्तम जाकर विराजमान होते हैं, वे वृश्चिक राशि में इस पूरे वर्ष विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह साल की शुरुआत में केतु के साथ में जाकर जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं सूर्य और बुध दोनों ग्रह बुधादित्य योग बनाते हुए धनु राशि में साल की शुरुआत में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। शनि पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान रहेंगे और गुरु भी शनि के साथ ही मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। हालांकि साल की शुरुआत में गुरु अपनी इस मकर राशि में नीचस्थ होकर विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि साल की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। आपकी पारिवारिक स्थिति साल की शुरुआत में बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे वर्ष पर्यंत यदि दाम्पत्य जीवन को छोड़ दें तो आपकी पारिवारिक स्थिति में सभी व्यक्तियों का बहुत सहयोग मिलेगा, परिवार का बहुत साथ और समर्पण आपको देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत में ददियाल से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दादा दादी का पूरा साथ और सहयोग आपके साथ रहेगा, क्योंकि मंगल इस समय आपकी ही राशि में रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो ददियाल से बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। पैतृक संपत्ति आपको कुछ ददियाल से, दादा दादी से मिलने वाली है। काका से बहुत अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। यदि उनके साथ, चाचा के साथ में मिलकर यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं जब 22 फरवरी को मंगल आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में जब प्रवेश करने वाले हैं तो 22 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक वो अंगारक योग राहु के साथ में मिलकर वृषभ राशि में बनाएंगे। उस समय आपके कुटुंब के साथ में आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। आपको इस समय अपनी बोली पर यानी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने बने बनाए रिश्ते बिगाड़ देंगे। आपकी एक समाज में छवि इस समय नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। आप अच्छा करने को जाएंगे पर आपके साथ में आपकी छवि बिगड़ जाएगी। आपके अच्छे का क्रेडिट कोई और ले जाएगा और आपको बुराई ही प्राप्त होगी, यानी आपको कुजस ही प्राप्त होगा। इसीलिए इस समय बहुत ही सतर्कता के साथ अपने रिश्तों को आपको निभाना पड़ेगा, विशेषकर कुटुंब के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में। सामाजिक तौर पर अपनी छवि को बहुत ही सुधारते हुए संयम के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ इस वर्ष पर्यंत आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो आपको पूरे साल सपोर्ट करेंगे, आपके कार्यों में भी और जीवन के प्रत्येक पद पर। यदि आपके कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है या फिर कुछ आपको उनसे चाहिए या उनसे मदद की उम्मीद है तो ये उम्मीद आज आपकी सही निकलेगी और ये साल वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पैतृक संपत्ति विवाद भी आपसी मतभेद को भूलते हुए बातचीत के द्वारा सॉल्व हो जाएगा और आपका ये बहुत बड़ा टेंशन रिलीज इस साल होने वाला है जो कि पैतृक संपत्ति संबंधी है। देखिए, जब 2 जून से 19 जुलाई तक का जो समय है जब मंगल अपनी नीचस्थ राशि कर्क में जाकर विराजमान होंगे, ये टाइम आपके लिए पारिवारिक तौर पर अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक चिंता आप पर हावी रहेगी क्योंकि घर में कलह का वातावरण रहेगा, जिससे आपका वर्क प्लेस भी इफेक्ट होगा, काम का स्थान भी इफेक्ट होगा। क्योंकि देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि भी उस समय आपके कर्म भाव पर पड़ने वाली है और साथ में शनि की सप्तम दृष्टि कर आपके सुख स्थान यानी माता के स्थान पर पड़ेगी, तो फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, पारिवारिक भी कुछ समस्या है
आपको फेस करनी पड़ेगी। खासकर आपकी मां के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, मन दुखी हो सकता है, उनसे दूरी आपकी बनती हुई दिखाई देगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि 20 जुलाई से 6 सितंबर तक का जो समय रहेगा, संतान भाव में जब मंगल जाकर बैठेंगे तब आपको अपने बच्चों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपकी आशाओं पर खरा उतरेंगे। और उसमें भी अगस्त मिड से लेकर सितंबर प्रारंभ तक का समय, ये देखिए, ये टाइम पीरियड में इसलिए बता रही हूं क्योंकि उस समय सूर्य भी पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे और मंगल सूर्य के साथ में युति करेंगे। यानी अगर आपको अपने संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता है, उसकी नौकरी को लेकर कुछ चिंता है, तो वो चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे और अच्छी उच्च प्रशासनिक पद को वो प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी उनकी लग जाएगी, जिससे आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। यानी अगस्त मिड से सितंबर तक का ये जो टाइम है, ये तो आपके लिए संतान की तरफ से बहुत प्राउड फील करवाने वाला रहेगा। अब देखिए, जो सितंबर का माह है, वो सितंबर के माह में आपको ननियाल से भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं मामा से आपके जो जीवन में कुछ उस समय उथल पुथल रोगों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वर्क की दृष्टि से, शत्रुओं की दृष्टि से जो रहेगी, उसमें आपके मामा का सहयोग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वो आपके इस संकट से आपको मुक्ति दिलवाएंगे, आपकी पूरी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही जो पारिवारिक स्थिति में बताया कि दांपत्य जीवन इस साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि लगातार दांपत्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपके जीवन साथी के साथ आपके मतभेद इस साल बने रहेंगे। और अगर ऑलरेडी आपका रिश्ता कुछ क्रिटिकल स्टेज पर चल रहा है, यानी कुछ खराब चल रहा है, कुछ आपसी मतभेद की स्थितियों में आप चल रहे हैं, तो आपकी दूरियां बढ़ सकती है। इस साल तलाक भी आपका आपके जीवन साथी के साथ में हो सकता है, इसकी संभावनाएं भी बनी हुई है। परंतु यदि आपने अपने रिश्तों में संयम दिखाया, यदि आपने अपने धैर्य के साथ अपने जीवन साथी के इस रिश्ते को हैंडल किया, दांपत्य जीवन को हैंडल किया, तो आपकी ये समस्या भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उसके बारे में देखिए, मैं डिटेल के अंदर आपको जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में इसके बारे में जरूर बताऊंगी। अभी आपको इतना बता सकती हूं कि 22 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर तक का समय है, इस समय मंगल आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे, आपको मांगलिक बनाएंगे। इस समय आपको अपने दांपत्य जीवन के तौर पर विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा निकलेगा और इस वजह से झगड़े, मनमुटाव की स्थिति और अधिक बढ़ सकती है। यानी इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना है और बहुत संयम के साथ अपने रिश्ते को हैंडल करना है। तो ओवरऑल ये रिश्ता पारिवारिक तौर पर आपको फायदा ही फायदा करवाने वाला है। दिसंबर का महीना आपको ससुराल से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। आपसी मतभेद यदि ससुराल वालों से हो गए हैं, कुछ दूरियां बढ़ गई है, तो वो दूरियां खत्म हो जाएगी और पुनः आपके प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। अच्छे संबंध ससुराल वालों से होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल माता पिता का भी आशीर्वाद रहेगा। जो मैंने आपको सावधानियां बताई है, पारिवारिक स्थिति में आपको इन सभी चीजों का, इन सभी मंत्र का ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए होता है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, जब हम आर्थिक पोजीशन की बात करते हैं, तब हम सुख स्थान को भी देखते हैं, लाभ भाव को भी देखते हैं, कर्म भाव को भी देखते हैं और भाग्य के स्थान को भी देखते हैं। इन सभी स्थानों से हम आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं। मेनली हम लाभ भाव को देखते हैं। तो लाभ भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी जो कि शनि है, वो शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठ रहे हैं। यानी साल भर आर्थिक स्थिति तो आपकी ठीक अच्छी ही रहेगी। थोड़ा कुछ बीच में कभी कभी फ्लक्चुएशन आ सकता है, पर ओवरऑल अगर मैं पूरे वर्ष का आकलन करूं तो आपकी आर्थिक पोजीशन साल भर अच्छी रहने वाली है। अब आते हैं साल की शुरुआत में, जब जनवरी मिड से लेकर फरवरी तक का जो समय है, उस समय जब सूर्य शनि के साथ जाकर मकर राशि में विराजमान होंगे, तब शनि अस्त हो जाएंगे। उस समय थोड़ी सी लाभ की स्थितियां, आपके स्थितियां थोड़ी सी अटक जाएगी। यानी
गति, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो प्रोग्रेस थोड़ी सी स्थिर होती हुई दिखाई देगी। परंतु ये टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है, उसके बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे भी गुरु का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, गुरु भी आपके कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और गुरु का भाग्येश होते हुए जाकर लाभ भाव में, जब वो लाभ भाव में जाकर बैठते हैं, तो ये तिथियां हैं 6 अप्रैल से लेके 15 सितंबर तक, और उसके बाद में 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक गुरु कुंभ राशि में यानी आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। तब लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु भाग्येश है, तो भाग्येश का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा, आपके कार्य को प्रबल करेगा और आपको उन्नति दिलवाएगा। खासकर जो जॉब में है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कोई अपना खुद का आभूषणों का व्यवसाय कर रहे हैं, पीली वस्तुओं से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए, जो शिक्षण व्यवसाय में, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जिनकी कोई स्कूल है, जो किसी विद्यालय में प्रिंसिपल हैं या लेक्चरर हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही उन्नतिदायक, लाभदायक बनने वाला है। वैसे मेष राशि वालों के लिए, सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, परंतु विशेषकर इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम स्वर्णिम मैं कह सकती हूं। इस समय आपको लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इस समय आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। इस समय मनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, यानी ये समय आपके लिए उत्तम, सर्वोत्तम मैं कह सकती हूं। परंतु थोड़ा सा छोटा सा बीच में फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन है जून में। 2 जून से लेकर 19 जुलाई तक आपके लग्नेश भी, देखिए लग्नेश का बहुत अधिक प्रभाव कुंडली पर होता है, तो लग्नेश जब अपनी नीचस्थ राशि कर्क में जाकर विराजमान होंगे और शनि की जब उन पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, वो जो टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा सा ध्यान अपने कर्म पर, काम पर अधिक देना पड़ेगा। थोड़ा सा वो सुखों में उस समय कमी लाएगा, और वो भी सुखों में कैसी कमी कि आपके कोई घर के गैजेट्स खराब हो गए, अनर्गल खर्चे करवा रहा है कि घर में कोई सामान खराब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग का काम आ गया, तो कभी कुछ अस्त व्यस्त घर के अंदर कोई अलग खर्चे आ गए, कुछ मेंटेनेंस घर ने मांग ली, तो कुछ गाड़ी खराब हो गई तो उसका मेंटेनेंस, ऐसे कुछ खर्चे आपको उस समय झेलने पड़ सकते हैं। बट ओवरऑल साल भर आपकी आर्थिक पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। एक छोटा सा टाइम पीरियड और है जो कि 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहेगा। उस समय मकर राशि के अंदर 5 ग्रहों की युति हो रही है, जो कि भाग्येश गुरु भी उस समय इंक्लूड है। तो उसमें गुरु, शनि, शुक्र, बुध और सूर्य, इन सभी 5 ग्रहों की युति आपके कर्म स्थान में होगी। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कर्म भाव के हिसाब से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उस समय आपकी आर्थिक पोजीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। ये और 10 तारीख को, जो 10 फरवरी का दिन है, उस दिन 6 ग्रहों की युति होने वाली है, यानी सूर्य चंद्र का अमावस्या योग भी बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, सूर्य और शनि भी साथ में जाकर बैठेंगे, यानी बहुत सारे योगों का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा। तो इस समय बहुत बड़ी उठापटक आपके कार्य क्षेत्र में हो सकती है, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। अब मैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर सकती हूं सूर्य ग्रह की, जो कि विद्यार्थियों का 5th भाव का स्वामी है। और पंचमें सूर्य जब वैसे तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु जब सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नीचस्थ राशि तुला में जाकर विराजमान होंगे, उस समय विद्यार्थियों के लिए यह टाइम पीरियड थोड़ा सा क्रिटिकल होता हुआ दिखाई देगा। नौकरी, पढ़ाई के अंदर कुछ मुश्किलें आ सकती है। उच्च शिक्षा की यदि आप तैयारी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उस समय कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। जितनी मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको उस समय नहीं मिलेगा, यानी थोड़ी सी निराशा उस समय हो सकती है। बाकी ओवरऑल
पूरा वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर 14 अप्रैल से लेकर 13 मई तक का समय जब सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय विद्यार्थियों को मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। उसके अलावा 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय रहेगा, जिस समय सूर्य खुद पंचम भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान होंगे, और उस समय मंगल भी सूर्य के साथ में जब जाकर बैठेंगे, यानी अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक का जो समय है, ये मंगल और सूर्य की युति का समय होगा। उस समय विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं, जो कॉमर्स वर्ग के छात्र हैं, जो बायो के छात्र हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही जो प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर रहेगा। इस समय आपको अपना मनचाहा परिणाम, आपकी मनचाही इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड शिक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया ये साल मेष राशि वालों के लिए रहेगा। अब अगर मैं करियर की बात करूं तो देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी हैं गुरु, और मैंने आपको पहले ही गुरु की तिथियों के बारे में बताया कि 6 अप्रैल से लेकर जो 14 सितंबर तक का समय रहेगा, और उसके बाद में वो 20 नवंबर से लेकर साल के अंत तक का जो समय रहेगा, वो करियर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। इस समय आप अपने करियर में एक नई उड़ान भरेंगे। यानी जो युवा वर्ग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी के योग आपके बनेंगे। इस समय पुलिस, सेना, नेवी, इनसे रिलेटेड आप जो भी डेयरिंग जो जॉब होते हैं, उनसे रिलेटेड आप कोई भी नौकरी प्राप्त करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, ये साल युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है करियर वाइज भी, क्योंकि गुरु ऑलरेडी वैसे भी देखिए मकर के अंदर जब गुरु बैठ रहे हैं नीचस्थ, तो अभी शनि के साथ में नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना वैसे भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब साल की शुरुआत में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो वो भी साल को आपके साल की शुरुआत ही अच्छी हो रही है। और उसके बाद में भी गुरु और शनि जब युति करते हैं, तब वो एक व्यक्ति को अपने वर्क पर बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं और अब कर्मशील बनाकर अपने काम को आगे बढ़ाने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो ये टाइम पीरियड वैसे भी पूरा साल करियर वाइज बहुत बढ़िया युवाओं के लिए रहने वाला है। इस साल आपने जो निराशा प्राप्त की है, जो बेरोजगारी आपको झेलनी पड़ी है, अगले साल ऐसा समय आपके साथ नहीं आएगा। आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, नौकरी में बहुत अच्छा आप ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। विशेषकर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का आपको बहुत लंबे टाइम से सपना है, तो वो सपना जरूर पूरा हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि गुरु से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं, उनमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आप अगर अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आभूषणों से रिलेटेड काम आपके लिए फलीभूत होगा। वहीं ग्रोसरी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं तो वो भी आपके लिए फलीभूत होगा। वहीं यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, यानी आप कंस्ट्रक्टर हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप ठेकेदारी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए फलीभूत होगा। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी बनाने वाले हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। नव वर्ष में अगर आपके नए घर का सपना है तो वो सपना भी पूर्ण हो जाएगा। यानी ओवरऑल युवाओं के लिए करियर की दृष्टि से बहुत बढ़िया ये समय रहने वाला है। व्यावसायिक तौर पर यदि मैं देखूं तो जो मैंने आपको बताया 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तकलीफ आ सकती है, और व्यवसाय में भी आपकी ग्रोथ उस समय रुक सकती है, क्योंकि 5-6 ग्रहों की युति हो रही है। 10 फरवरी को 6 ग्रह मिल रहे हैं, वैसे 5-5 ग्रहों की जो युति हो रही है, इस वजह से कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना उस समय पड़ सकता है, पर वो टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। तो ओवरऑल शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मेष राशि वालों के लिए ये समय
कैसा रहेगा, ये आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था शनि की 10वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। फिर उसके बाद में मंगल का जाकर सप्तम भाव में, यानी 22 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक का जो समय है वो वैसे भी बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। उस समय दाम्पत्य भाव में कुछ और अधिक खटाई में, कहते हैं ना कि ना कोड़ में खाज वाली बात, कि वो होने वाली है। तो ये टाइम पीरियड दाम्पत्य के हिसाब से और लव रिलेशनशिप के हिसाब से आपके लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर इस स्थिति को याद रखिएगा, 22 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आपको अपने लव रिलेशनशिप में भी धोखा मिल सकता है, आपके पार्टनर से भी आपको धोखा मिल सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कड़वाहट घुल सकती है। यदि आपका बहुत साउंड जीवन चल रहा है तो दाम्पत्य भाव में भी कुछ उथल-पुथल होने के चांसेस इस साल बने हुए हैं। आपकी कुंडली को देख के यही लगता है, परंतु आपकी खुद की पर्सनल कुंडली को यदि आप दिखाएंगे तो उससे मैं बहुत अच्छे से आपको प्रिडिक्ट कर पाऊंगी कि ग्रहों की पोजीशन क्या है, क्योंकि जन्म कुंडली भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है और विशेषकर उसी से ही उसका प्रिडिक्शन निकाला जाता है। ये मैं आपको जो प्रिडिक्शन दे रही हूं ये कॉमनली एक साल के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन, ग्रह गोचर की जो आने वाले समय में स्थिति रहेगी, आने वाले वर्ष में रहेगी, उसके हिसाब से आपको प्रिडिक्शन दे रही हूं। तो यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण का लाभ भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको उसमें आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी और वैसे भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाली हूं और वो उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, आर्थिक स्थिति हो, कैरियर वाइज हो, हर दृष्टि से, पारिवारिक स्थिति हो, हर दृष्टि से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट स्वास्थ्य की ऊपर आ जाते हैं, जो कि इस साल ढुलमुल रहने वाला है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि साल में 3 बार वक्री होंगे। जब बुध वक्री होते हैं तब उनका रिजल्ट कैसे मिलेगा वो भी है। और दूसरा आपके अष्टम भाव में जो कि केतु परमानेंटली पूरे साल आपके अष्टम में बैठे हैं, वो भी आपको तकलीफें दिलवाएंगे, यानी आकस्मिक चोट लग जाना, जानवरों से चोट लगना, आपके वाहन चला रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती है। साथ ही संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है, जो कोरोना काल से हम गुजरे हैं उसका भी खतरा। तो संक्रमित केवल कोरोना से ही नहीं, और भी जो मौसमी बीमारियां जो होती है, जैसे कीटाणुओं से, रोगाणुओं से, मच्छर से, मक्खी से, इनसे जो होने वाले रोग हैं उनसे भी आप ग्रसित इस साल रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य आपका इस साल फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इस साल आपको लापरवाही नहीं करनी है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब स्वास्थ्य ही हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो दूसरे काम भी प्रभावित होंगे, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो पहले डॉक्टर से परामर्श लें। तो आपको मैंने इस पूरे साल का प्रेडिक्शन करके स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में और करियर, व्यवसाय, शिक्षा के बारे में, इन सब की जानकारी आपको प्रदान की है। वैसे देखिए, अब मैं अगर इस वीडियो को बड़ा बनाना चाहूं तो बहुत लंबा ये खिंच सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, परंतु शॉर्ट में मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अगले साल का आपका राशिफल या फिर अगले साल का प्रेडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं महा उपायों की तरफ कि साल भर आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, आपकी मेष राशि है, मंगल आपके लग्नेश है, तो आपको सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा फहरानी है। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा फहराएं। इससे आपके इष्ट देव जो कि हनुमान जी हैं उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, और केतु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके रोगों में वृद्धि कर रहा है, उसका भी उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्वजा फहराने से आपको केतु के दोष से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कीटाणुओं और रोगाणुओं से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरा उपाय, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान जरूर अर्पित करना है और उनसे अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रार्थना करनी है, जिससे आपके ऊपर आया हुआ संकट खत्म हो जाए और आपके लग्नेश की कृपा आप पर बनी रहे।
तीसरा उपाय, आपको मां दुर्गा की पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए, शक्ति का संवहन करना चाहिए, जिससे आपके शत्रुओं का नाश हो सके। तो शुक्रवार के दिन आप मां दुर्गा के मंदिर जाएं और उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये आपके लिए विशेष लाभदायक और फलदायक रहने वाला है। ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी एकजुट रखने में सहायक सिद्ध होगा। और सबसे अच्छा उपाय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव को बनाए रखने के लिए आपको शिव गौरी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करना है और उन पर एक साथ शिव गौरी पर अभिषेक करना है। कच्चे दूध में जल मिलाएं और उन पर एक साथ अभिषेक करें। साथ ही शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना ना भूलें। घर से बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहले नहा धोकर सुबह भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करें, यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद उनको धो पहुंचकर उन पर चंदन का त्रिपुंड लगाकर उसके बाद आप अपने घर से बाहर निकलें। देखिएगा पारिवारिक स्थिति कितनी अच्छी होती चली जाती है। सावन मास में रुद्राभिषेक जरूर आपको करवाना है। इससे आपके घर में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय बनेगा। वहीं महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि 4 प्रहर की पूजा भी आपको इस बार करनी पड़ेगी, ताकि आपको शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। हर साल मैं भी 4 प्रहर की पूजा अपने इस संस्थान में करती हूं और पूरी रात जगकर भोलेनाथ का आह्वान करती हूं। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। दाम्पत्य जीवन यदि आपका सुखमय चाहिए तो आपको इस पूरी रात्रि जगकर 4 प्रहर की पूजा का लाभ जरूर उठाना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपके लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी और 4 प्रहर की पूजा आपके लिए करवा सकती हूँ। और लास्ट उपाय आपको बताना चाहूंगी कि अगर हो सके आप अमावस्या, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये जो 4 तिथियां होती है, उस दिन कीड़ी नगरा जरूर सींचें। कीड़ी नगरा जानवरों को जो भी आप डाल सकें, पशु पक्षियों को वो जरूर खिलाएं। पक्षियों के लिए आप जो हम जल की व्यवस्था करते हैं या दाने की व्यवस्था करते हैं, वो पेड़ों के आसपास जरूर लगाएं जब भी आपकी सामर्थ्य हो। ये उपाय आप जरूर अपनाएं। ये आपके मेष राशि वालों के लिए हर तरीके से, हर दृष्टि से, ये जो मैंने उपाय बताया, आर्थिक, पारिवारिक, सब दृष्टियों से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शत्रुओं के नाश की दृष्टि से, हर तरीके से आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो नव वर्ष की एक बार आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।